जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। अभी आज का विषय जो चर्चा करने जा रहे हैं वह बिहार राज्य, बिहार स्टेट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बिहार से एक बहुत ही, बिहार स्टेट के लिए एक बहुत ही अच्छा शुभ खबर है, बहुत ही अच्छा खबर है, शुभ है। और हर तरफ ये चर्चा में है, तो इसी उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी है ना, ये जो 2022 साल है, तो इसमें अक्टूबर माह में बिहार में नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है। तो ये है ना, ये राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये नगर निगम जो होता है, इसमें मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद, ये सब का नगर निकाय का चुनाव ये है ना सो अक्टूबर में संपन्न होने वाला है। अब नोटिफिकेशन ये सब जारी किया है, सभी इसमें अपना, अब है ना, उम्मीदवार लोग इसमें अपना है ना सो नामांकन ये सब कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा खुशखबरी का बात है, सबसे अच्छा फैसला का बात है कि देखिए, अब अभी जो चुनाव अभी तक क्या था बिहार स्टेट में, कि कोई भी है ना, जैसे ये मेयर का चुनाव होगा, डिप्टी मेयर का, तो इसमें इसमें ये होता, अभी तक यही होता था कि जो है ना सो वार्ड पार्षद जो है ना चुनाव जीत के जाते थे नगर निगम में, जितने भी वार्ड पार्षद जो है ना सो चुनाव जीत के जाते थे, तो वही है ना सो मेयर का चुनाव करते थे, डिप्टी मेयर का। जैसे पीएम का जैसे चुनाव होता है कि जो लोकसभा के सदस्य जितने भी जीत के जाते हैं, और पीएम का बोलते हैं, जिसका बहुमत होता है, जिसको बहुमत देते हैं वो पीएम बन जाता है। तो उसी तरह बिहार में यही था कि है ना सो जितने भी वार्ड, नगर निगम में यही था कि जितने भी वार्ड पार्षद जो चुनाव जीत के जाते थे, तो वो अपना है ना सो, जिनका बहुमत होता था वह वार्ड पार्षद ही है ना सो मेयर का, डिप्टी मेयर का चुनाव कर सकते थे। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि भारत में और भी स्टेट है, जैसे कि कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, लगभग तकरीबन जितने भी बड़े बड़े स्टेट है, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश। तो ये सब में क्या होता था कि है ना सो मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव जब भी होता था नगर निगम में, नगर निकाय में, तो सीधे जनता जनता के वोट के द्वारा, जैसे कि अमेरिका में क्या होता है, वहाँ का राष्ट्रपति कैसे होता है, सीधे वहाँ का जनता जनता पब्लिक चुनता है कि ये आदमी, वहाँ पर हो जाता है कि हम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो जनता सीधे डायरेक्ट चुनता है। लेकिन है ना सो ये हर स्टेट में, गुजरात में यही होता था, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, या फिर आप जाइए उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, तो ये हर जगह है ना सो ये होता था कि वहाँ है ना सो जब मेयर, डिप्टी मेयर का या डिप्टी मेयर का जो चुनाव हुआ, तो ये सीधे जनता के द्वारा होता था। नगर निगम का चुनाव जब भी होता, जनता के द्वारा, जनता ही तय करती थी कि वहाँ का मेयर कौन होगा, डिप्टी मेयर कौन होगा, ये होगा, वार्ड पार्षद नहीं करते थे। लेकिन बिहार में क्या था, पूरा भ्रष्टाचार है, आप जानते हैं पूरा है, क्या होता था कि है ना सो यहाँ है ना सो मेयर का चुनाव सीधे जनता नहीं करती थी। जो वार्ड पार्षद है ना चुनाव जीत के जाते थे, जिनका जो है ना बहुमत दे दिए, वही है ना मेयर, डिप्टी मेयर बन जाता था। फिर है ना, अगर इनका है ना सो, इनको लगता था कि है ना सो वार्ड पार्षद को, मेयर को कुर्सी से उखाड़ना है, उप मेयर को हटाना है, तो क्या करते थे, अपना समर्थन वापस ले लेते थे। फिर है ना सो किसी दूसरे तीसरे को है ना सो अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव ये सब ले आते थे, और फिर किसी दूसरे तीसरे को अपने हिसाब से है ना सो मेयर, डिप्टी मेयर बना देते थे। तो इसमें है ना सो बिहार में क्या होता था कि जो भी मेयर, डिप्टी मेयर बनता था वो सीधे जनता के वोट के द्वारा नहीं होता था। लेकिन इस बार जब 2022 में जो चुनाव हो रहा है, नगर निगम का, नगर निकाय का चुनाव, तो इसमें यह है ना, राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरा फैसला सुना दिया है कि इस बार जो है ना सो जो मेयर का चुनाव होगा, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, तो सीधे जनता के वोट के द्वारा, यानी कि है ना सो कोई भी अपना आदमी अपने आप को मेयर, डिप्टी मेयर के तौर पर अपना ना उम्मीदवार घोषित कर सकता है, बट जनता जिसको दे देगी वोट, तो वही उस नगर निगम का मेयर होगा, डिप्टी मेयर होगा। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। पहले बहुत भ्रष्टाचार होता था, वार्ड पार्षद लोग बहुत कमीशन खाता था, जो कमीशन देता था इसमें बहुत सारा हेर फेर होता था। लेकिन अब तो ये बहुत हो गया। अब इसको कोई है ना सो, जो पब्लिक ही है ना सो मेयर बना देगा, जनता पब्लिक के वोट से मेयर बनेगा, तो इसको है ना कोई वार्ड पार्षद इसको हटा नहीं सकता है, इसको काम करने का फ्रीडम मिलेगा ज़्यादा। तो ये है ना, इससे है ना सो बिहार में नगर निगम का जो भी है ना सो विकास है ना, ये काफ़ी तेज़ी से होगा, बहुत ही अच्छा ढंग से होगा, इसलिए कि डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा होगा। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मेयर का कितना अधिकार है, मेयर का जो भी अधिकार है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो जिसको महापौर कहते हैं। तो ये है, तो इसी के बारे में देखिए, मेयर देखिए, बिहार के नगर निकाय में वार्ड पार्षद के बाद पहली बार मेयर, यानी कि महापौर एवं डिप्टी मेयर, उप महापौर का चुनाव होने जा रहा है, सीधे जनता के वोट के द्वारा। मेयर और बिहार में जो भी होगा, सीधे डायरेक्टली जनता ही तय करेगी कि इस नगर निगम का कौन सा मेयर होगा, डिप्टी मेयर होगा, सीधे जनता, अब वार्ड पार्षद नहीं करेगा। तो ये फैसला है, सीधे जनता के माध्यम से, यानी कि देश के, देखिए, मेयर का,
उप महापौर, डिप्टी मेयर, इस सब का चुनाव होने जा रहा है। देश के तकरीबन सभी बड़े राज्यों में मेयर का चुनाव सीधे जनता के वोट के माध्यम से होता रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, ये सब जितना भी स्टेट है इसमें सीधे जनता ही तय करती थी। जनता के वोट के द्वारा ही मेयर, उप मेयर होता था। बिहार में नहीं होता। बिहार में ही एक ऐसा स्टेट था जो है ना, सो वहाँ का वार्ड जो है ना, वार्ड पार्षद ये सब जो चुनाव जीतता था वही तय करता था। पब्लिक इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन अब होगा यहाँ का निर्वाचन आयोग ने फैसला कर दिया है। अब देखिए मेयर के बारे में। देखिए मेयर का क्या क्या पावर होता है। मेयर जो होता है किसी या नगर निकाय का, जो नगर निगम का जो मेयर होता है, जिसको महापौर कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका कितना अधिकार होता है, कितना महत्वपूर्ण पोस्ट है, तो आप इसके बारे में जानिए। तो देखिए मेयर नगर निगम का मुखिया होता है। देखिए कि होने के साथ ही शहर का प्रथम नागरिक होता है। जैसे आप देखिए, जैसे हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है, भारत के राष्ट्रपति। तभी है भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो उन्हीं को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अब देखिए कि है ना, सो देखिए मेयर है ना, नगर निगम का मुखिया होता है। देखिए मेयर जो होता है सो नगर निगम का पूरा मुखिया, हेड होता है। हेड होने के साथ ही शहर का प्रथम नागरिक होता है। जैसे हमारे देश का प्रथम नागरिक है यहाँ का राष्ट्रपति होगा, वही है ना भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश का प्रथम नागरिक होगा। इसलिए जो शहर होता है उसका प्रथम, नगर निगम का शहर का जो प्रथम नागरिक होता है यहाँ का मेयर होता है। महापौर, मेयर नगर निकायों को, देखिए मेयर नगर निकायों को सीधे नियंत्रित करते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए क्या मेयर का पावर है, मेयर का जो पावर है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेयर नगर निकायों को सीधे नियंत्रित करते हैं। औपचारिक कार्यक्रम या मौके पर शहर की गरिमा बनाए रखने और इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए औपचारिक कार्यक्रमों में या मौके पर शहर की गरिमा बनाए रखने और इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेयर क्या करते हैं, किसी शहर का गरिमा बनाए रखने के लिए जो कार्यक्रम होता है, तो इसमें शहर का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो यहाँ का जो मेयर होता है महापौर करते हैं। नगर निकायों के बजट तैयार कराने से लेकर इसे पास कराने और इसे अमली जामा पहनाने की जिम्मेवारी होती है किसको, मेयर के पास होता है। देखिए बहुत, जैसे नगर निकायों के बजट तैयार करना है। देखिए नगर निकायों के बजट तैयार कराने से लेकर इसे पास कराने और इसे अमली जामा पहनाने की जिम्मेवारी होती है किसकी, मेयर की होती है। निगम की सभी बैठकों में वह पीठासीन पदाधिकारी की भूमिका में होते हैं। जैसे निगम की सभी बैठकों में वह पीठासीन पदाधिकारी की भूमिका में कौन होता है, मेयर क्या होता है, जो भी बैठक होता है निगम की सभी बैठकों में वह पीठासीन पदाधिकारी की भूमिका में होते हैं। शहर के सभी विकासात्मक कार्यों और सौंदर्यीकरण से लेकर इसे व्यवस्थित करने की अहम भूमिका निभाते हैं। कौन है, मेयर। तो मेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जितना भी नगर निगम में बिल ये सब पास होता है, उसका जो जितना भी मीटिंग होता है उसका हेड कौन होता है, वहाँ का मेयर ही होता है। तो शहर का प्रमुख नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, ये ना शहर का प्रतिनिधित्व करता है। और जितना भी बिल नगर निगम में बिल ये सब पास करता है, इस सब का मुखिया कौन होता है, मेयर के हस्ताक्षर से ही होता है। तो देखिए नगर निकाय के बजट जो होता है उसको तैयार कौन करवाता है, तो उसका मुख्य रोल उसमें होता है मेयर का, वहाँ के मेयर का। तो नगर निकाय के बजट तैयार कराने से लेकर उसे पास कराने और उसे अमली जमा पहनाने की जिम्मेवारी होती है मेयर पर। निगम के सभी बैठकों में वह पीठासीन पदाधिकारी कौन होता है, सभी जितना भी बैठक होता है तो उसका पीठासीन पदाधिकारी की भूमिका में होता है, वहाँ का मेयर होता है। शहर के सभी विकासात्मक कार्यों, सौंदर्यीकरण से लेकर उसे व्यवस्थित करने की सभी अहम भूमिका निभाते कौन है, मेयर है। तो मेयर का तो बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी होता है। अब बिहार में डायरेक्ट क्या होगा कि वहाँ के अंदर शहर का जो है ना, वहाँ का जो पब्लिक है डायरेक्ट वोट करके बोलेगा कि हाँ यही हमारा मेयर होगा। अब इसमें वार्ड पार्षदों का कोई रोल नहीं होगा। तो ये है ना बहुत ही अच्छा खबर है। और इसके आगे भी देखिए, अब देखिए क्या क्या फायदा होगा। अभी जो बिहार में जो अक्टूबर 2022 में जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, तो उसमें मेयर, डिप्टी मेयर ये सब का चुनाव सीधे जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा होगा। पहले ये सब चीज़ नहीं होता था। पहले वार्ड पार्षद ये लोग है ना, जो
मेयर डिप्टी मेयर को चुनता था, कभी हुआ अविश्वास प्रस्ताव ले आया, ठीक से घुसखोरी होता था, ठीक से काम नहीं करता था, अविश्वास प्रस्ताव ला के मेयर का कुर्सी इधर उधर होता था। अब सीधे अब तो बात हट गया, अब वार्ड पार्षद तो है ना कुछ कर नहीं सकता है, अब सीधे जनता पब्लिक ही है ना सो उसको 5 साल के लिए मेयर मेयर डिप्टी मेयर नियुक्त कर देगी। जनता के वोट से ही मेयर बनेगा, डिप्टी मेयर बनेगा। तो इसका क्या क्या फायदा होगा नगर निगम को, शहर को क्या क्या फायदा होगा? तो देखिए सीधे चुनाव, सीधे जो है ना चुनाव होगा मेयर का डिप्टी मेयर का, तो सीधे चुनाव का फायदा क्या होगा शहरवासियों को, इसको क्या क्या फायदा होगा नगर निगम को? देखिए तो स्थानीय नगर निकाय में अस्थाई प्रशासन मिलेगा। देखिए स्थानीय नगर निकाय में अस्थाई प्रशासन मिलेगा। कभी है ना क्या होता था, पार्षद लोग वार्ड पार्षद लोग अपना गुटबंदी करता था, मेयर पर दबाव डालता था कि है ना सो ये कमीशन दो, पैसा दो, इतना दोगे तो है ना सो तुमको मेयर बनाएंगे, नहीं तो फिर दूसरे को मेयर बनाएंगे जो हमको कमीशन देगा। तो गुटबंदी था, घुसखोरी भ्रष्टाचार काफी फैलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब इसलिए कि है ना सो अब सीधे पब्लिक ही है ना डायरेक्ट मेयर का चुनाव कर देगी, 5 साल के लिए फिक्स रहेगा, तो इसमें गुटबंदी भ्रष्टाचार ये सब काफी कम होगा। तो स्थानीय नगर निकाय में अस्थाई प्रशासन मिलेगा। आज है ना आज इसको बनाया, फिर अविश्वास प्रस्ताव ले आए, फिर है ना कल होकर दूसरे को बना दिया, तो ये सब चीज नहीं होगा। अब अस्थाई प्रशासन मिलेगा 5 साल के लिए। मेयर बनाने और हटाने को लेकर जारी वार्ड पार्षदों की गुटबंदी काफी हद तक कम होगी। तो इसमें देखिए मेयर बनाने और हटाने को लेकर जारी वार्ड पार्षदों की गुटबंदी काफी हद तक कम होगी। वार्ड पार्षद द्वारा चुनाव समाप्त होने के बाद मेयर बनाने के लिए लेन देन से लेकर विभिन्न तरह के प्रलोभन पार्षदों को देने का सिलसिला ये समाप्त होगा। अब पहले ये बोलते अब ये होता था कि पहले वार्ड पार्षद ही ना मेयर का चुनाव करता था, महापौर का। तो इससे क्या होता था, जो मेयर था, महापौर ये सब होता था, तो ये क्या करता था, वार्ड पार्षद ये सबको बोलता था, प्रलोभन देता था, इतना रुपया तुमको देंगे, तुम हमको मेयर बना दो। अपना गुटबंदी होता था कि है ना सो जैसे कि किसी है ना 50 वार्ड है, किसी नगर निगम में शहर में 50 वार्ड है, और उसमें से ना 25 को है ना खरीद बिक्री होता था कि हम तुमको इतना करोड़ सब वार्ड पार्षद को देंगे, तुम हमको मेयर बना दो। तो इस तरह भ्रष्टाचार, गुटबंदी, खरीद बिक्री ये सब है ना, पार्षदों की खरीद बिक्री ये सब होती थी। तो ये भ्रष्टाचार काफी पनपता था, कामकाज इस सब में काफी है ना सो खराबी काम का होता था। तो इस सब में काफी हद तक कम हो जाएगा। तो यही है वार्ड पार्षदों द्वारा चुनाव समाप्त होने के बाद देखिए इलेक्शन हो जाता था, तब खरीद बिक्री सब वार्ड पार्षद का खरीद बिक्री होता था। जैसे है ना सो एमएलए विधायक ये सब का खरीद बिक्री होता है, मुख्यमंत्री ये सब बनने के लिए खरीदता है, उसी तरह ये होता था। अब सीधे पब्लिक के द्वारा होगा मेयर का चुनाव, तो है ना ये सब चीज खत्म हो जाएगा। तो ये वार्ड पार्षदों द्वारा चुनाव समाप्त होने के बाद मेयर बनाने के लिए लेन देन से लेकर विभिन्न तरह के प्रलोभन पार्षदों को देने का सिलसिला ये सब समाप्त होगा। इसलिए कि अब है ना डायरेक्ट पब्लिक जनता है के वोट से ही मेयर बनेगा। अब वार्ड पार्षद का इसमें कोई रोल नहीं होगा, इसलिए भ्रष्टाचार कम होगा, लेन देन, खरीद बिक्री, ये पार्षदों की खरीद बिक्री ये सब चीज समाप्त हो जाएगी। नगर निकाय में विकासात्मक कार्य तेजी से हो सकेंगे। शहरों की समस्या दूर करने में मेयर की भूमिका या दखलंदाजी सीधी रहेगी। जनहित से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला मेयर बिना किसी दबाव के ले सकेंगे। अब देखिए जनहित से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जो है ना मेयर होगा बिना किसी पार्षद ये सब के दबाव के लेगा। अब कोई भी अच्छा फैसला ले तो पार्षद ये सब बोलता था कि नहीं तुमको नहीं लेना होगा, कुर्सी से उठा देंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तब तो है ना पब्लिक ही मेयर चुनेगी। अब 5 साल के लिए फिक्स है, इसलिए इस पर मेयर पर है ना सो दबाव काफी कम होगा। तो वही बात है, नगर निकाय में विकासात्मक कार्य तेजी से हो सकेंगे। शहरों की समस्या दूर करने में मेयर की भूमिका या दखलअंदाजी सीधी रहेगी। जनहित से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला मेयर बिना किसी दबाव में ले सकेंगे। जनता के प्रति मेयर की प्रत्यक्ष जवाबदेही बढ़ेगी। देखिए जनता के प्रति मेयर की प्रत्यक्ष जवाबदेही बढ़ेगी। आपसी राजनीति कम होगी। देखिए आपसी राजनीति कम होगी। नगर निगम के बजट का सही तरीके से प्रबंधन और खर्च हो सकेगा। अब देखिए मेयर, अब जनता ही है ना मेयर चुनेगी, 5 साल के फिक्स आपको कोई हटा नहीं सकता, कोई पार्षद ये सब हटा नहीं सकता। तो इससे क्या होगा कि नगर निगम के बजट का सही तरीके से प्रबंधन और खर्च हो सकेगा।
अब मान लें कि मेयर अगर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो फिर अगले 5 साल के बाद क्या होगा कि जनता उसको हटा के किसी दूसरे को लाएगी। तो अब डायरेक्ट जनता के है, इसमें वार्ड पार्षद नहीं कि बीजे में कुर्सी डबाडोल कर दिया, अच्छा काम कर रहा है तो इसको हटाओ या जो भी हो रहा है। अब सीधे पब्लिक है ना, जो भी अच्छा आदमी को चुन लेगी, अब वो अपना विकास करेगा। तो इससे क्या होगा, 5 साल के लिए उसका कुर्सी फिक्स रहेगा और पब्लिक के द्वारा होगा, इसलिए सही आदमी होगा। तो इससे नगर निगम के बजट सही तरीके से प्रबंधन और खर्च हो सकेगा। तो नगर निगम का कर्मचारी कभी हड़ताल पर चला जाता है, उसको सही से आप देखते हैं कि जो नगर निगम का कर्मचारी है वो सही कूड़ा कचरा सही ढंग से उठाता नहीं, हड़ताल पर चला जाता है, बोलता है कि हमको सही समय पर टाइम पर पैसा नहीं मिलता। तो इसलिए ये सब चीज का दिक्कत है ना, ये सब है ना सो अब है ना समाप्त होगा। अब है ना सो डायरेक्ट है ना सो मेयर का जो है ना पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेही काफी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही अच्छा खबर है, बिहार के लिए गुड न्यूज है। और वीडियो देख लीजिए, तो वीडियो देखने के बाद इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।